एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट इज मी मिनाइल और आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है दी एक्सपेंसिव फीस फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और इनके चैनल का नेम है STS ब्रांड। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये आज की वीडियो। कराची में तो जो फंड्स जाते हैं उनकी गवर्नमेंट इसी तरह ही है कि यूज़ करती है या नहीं करती, किसी को कुछ पता नहीं होता। और फिर कहाँ हम लोग अपने रिसोर्सेज लगाते हैं? गवर्नमेंट खुद कराची की गवर्नमेंट तो है ही ऐसे कि कब से देख रहे हैं हम, वो तो हर रिसोर्स ही अपने ऊपर ही लगा रही है। वो कराची वैसा ही है जिससे पता नहीं शायद कोई 20-30 साल पहले, बल्कि उससे बुरा ही होगा। और उसके तालीम के अलावा जितने भी आप देख लें, आप सड़कें देख लें या कुछ भी देख लें, कहीं पे उसके रिसोर्सेज लगे हुए नज़र नहीं आते। और फिर कराची वाले बेचारे रोते हैं। लाहौर में क्या है? हाँ, लाहौर में डेवलपमेंट्स है और लाहौर में बहुत डेवलपमेंट्स है और पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है लाहौर में। लाहौर में भी तालीम इतनी महंगी है, लाहौर के अंदर भी इतने ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ द स्कूल हैं। लेकिन तालीम महंगी है, लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूल्स का भी तो एक इशू है ना कि जो पेरेंट्स है वो कोशिश करते हैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ना ही भेजें, वो प्राइवेट। और जब तक अच्छे घरों के पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजेंगे तो उनकी पढ़ाई का म्यार वैसे बनेगा ही नहीं। और फिर जो छोटे घरों के लोग गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे या इस तरह, तो फिर वहाँ का तालीमी म्यार भी कम होगा। और बड़े स्कूल्स जो है वो अपने ज़्यादा फीसिस। पाकिस्तान की मयारी तालीम है, अच्छी तालीम है। अगर हम लोग इस लेवल पे देखें जिस लेवल पे हम हैं, तो उस लेवल पे तो पाकिस्तान की तालीम इस वक्त बहुत अच्छी जा रही है, मतलब मयारी है। यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, कॉलेजेस लेवल पे हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर, यहाँ भी हम लोगों की बहुत से अब हमारे प्रोजेक्ट्स है। अब ज्योग्राफी की फील्ड में जिस तरह हम लोगों ने रिसेंटली एनालिसिस किए हैं और ये सारा काम किया है, तो और हमारी टीचर्स भी मेहनत कर रही हैं हम पे। तो ये सब कुछ जो है हमारे उस्ताद या टीचर्स पे भी डिपेंड करता है कि वो हमारे तो 10-10, 12-12 साल से सिलेबस ही चेंज नहीं हुए। वो हम जो आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है वो आज से 10-12 साल पुराना है। लेकिन ये टीचर्स पे डिपेंड करता है ना कि वो क्या। हाँ, अगर आप स्कूल्स वगैरह की बात करें तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके सिलेबस वगैरह जो है वो काफ़ी पुराने हैं। और लेकिन अगर आप प्राइमरी लेवल पे बात ना करें, सेकेंडरी लेवल पे बात करें, तो हम लोगों को खुद भी, टीचर्स को खुद भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं उस देश के जिससे हम अलग हुए, भारत की, वहाँ के बच्चे लॉजिकल बहुत है, वहाँ की तालीम बहुत सस्ती है। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे को साइंस का इल्म होता है, उसका ये ख्वाब होता है हमने रोबोट्स बनाने हैं, सैटेलाइट्स बनानी है, और वहाँ के स्कूल्स में ये तालीम दी भी जाती है। उनकी तालीम में और हमारी तालीम में क्या फ़र्क है? ऑब्वियसली भारत हमसे बहुत आगे है, वो हमसे इतना आगे। लेकिन फिर ये भी देखें कि जब हम अलग हुए थे तो वो डेवलप्ड था और हम लोग बहुत पीछे थे। और यहाँ तक कि हमारे पास जो पहले से भी रिसोर्सेज थे, एक पेन तक उन्होंने हमें नहीं दिया था। सेफ्टी पिन्स हम सुनते थे कि सेफ्टी पिन, उन्होंने अपने ऑफिस सारे खराब, चेयर्स सारी तोड़ी हुई थी। लिटरली ऑफिस में जितनी चेयर्स वगैरह थी, जब हम पार्टीशन हुई थी ना, ऑफिस में सारी चेयर सब कुछ, मतलब कोई इतना हमारा सिस्टम था ही। हमने बहुत, मतलब इसका हम लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया था। हमें रेलवे मिला, हमें स्टील मिल मिली, हमें बहुत सी ऐसी चीजें मिली। देखिए, अब हम लोगों ने अपनी जमीन अलग करवाई है। जो इंडस्ट्रीज हैदराबाद के अंदर थी, जूनागढ़ के अंदर थी, वो उठ के कैसे यहाँ पर आ सकती थी, वो चल के कैसे यहाँ पर आ सकती थी। जो इंडस्ट्रीज हमें मिली, हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। रेलवे जो हमारा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर पान थूकते हैं लोग नीचे। वहाँ की एक ट्रेन डेवलप नहीं है, एक ट्रेन जदीद दौर की नहीं है। लेकिन आप ये देखें, वहाँ के लोग पान थूकते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट आके पान नहीं थूकती। हम जब तक अवाम ठीक नहीं ना होंगे तब तक हम लोग एक्सपेक्ट ही ना करें कि गवर्नमेंट अच्छी होगी। पहली बात तो ये है। उनको इंडस्ट्रीज उनके हिस्से में आई थी, उन्होंने उसको भी डेवलप किया और उससे डबल इंडस्ट्रीज उन्होंने और भी लगा कर दिखाई। इसीलिए ना, क्योंकि वहाँ के लोग रेवोल्यूशन चाहते थे। हमारे लोग कहते हैं कि हमारे लोग बेसिकली सब कुछ छोड़ ही गवर्नमेंट पे देते हैं कि भाई गवर्नमेंट ये नहीं कर रही सड़कें। अब लिटरली यहाँ पर ना चुंगी अमर सद्दू वाले एरिया में उन्होंने ना चुंगी का जो सारा सिस्टम था ना, सीवरेज वाला, वो बंद कर दिया उन्होंने ना आगे से गवर्नमेंट ने, और रोड सारी बन गई। अब वहाँ पर एक तो माशाल्लाह से प्रोटेस्ट वगैरह इतने होते हैं कि सारा बजट तो मेरे ख्याल से उन्हीं पे ही लग जाता है। तो कुछ लोग रोकने में लगा देते हैं और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने में लगा देते हैं।
तो वहां पर काम रुका हुआ अभी, लेकिन वहां की सड़कें उतनी देर में लोगों ने दोबारा से पानी फेंक फेंक के हमारे जो चीजें दुकानों में मिट्टी आती है और ये वो, उन्होंने वो सड़कें दोबारा वैसी कर दी है। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। सबसे पहले तो बात करते हैं एक्सपेंसिव फीस के ऊपर, जो कि टाइटल है। एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो एजुकेशन सिस्टम वाकई इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। आई एग्री 100% एग्री कि जो हमारा सिलेबस है वो 10-12 साल पुराना है और हम वही पुराने सिलेबस के ऊपर ही चल रहे हैं। जैसे इन सिस्टर ने बात की कि हमारे टीचर्स, बेशक सिलेबस पुराना है लेकिन हमारे टीचर्स हमें बहुत कुछ बताते हैं, तो भाई टीचर्स भी तो वही सिलेबस पढ़े हुए हैं ना, वो कैसे बहुत कुछ एक्स्ट्रा आपको बता सकते हैं, जो कि वही किताबें पढ़ के आए हुए हैं, वो तो उन्हीं किताबों में से ही कुछ बता सकते हैं ना। हाँ ठीक है, अगर कुछ ऐसा टीचर होगा जो कि खुद से रिसर्च वगैरह करता होगा, जो कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स वगैरह यूज करके कुछ ऐसे अपनी नॉलेज बेटर करता होगा या बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें देखता होगा, या ऐसा कोई बुक लवर होगा, वो तो अपने रिव्यूज या अपने डिफरेंट टाइप की चीजें शेयर कर सकता है। लेकिन जिसने यही सिलेबस पढ़ा है और सिर्फ जस्ट वो सिलेबस के ऊपर ही है, उसको कोई लेना देना नहीं है सोशल मीडिया से, या कोई लेना देना नहीं है किसी और ऑथर की बुक से, तो वो कैसे आपकी को ज्यादा नॉलेज दे सकता है? जितनी उसको नॉलेज है वो वही देगा ना। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत मैटर करती हैं। एजुकेशन बहुत 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 ज्यादा मैटर करती है किसी भी सोसाइटी को ऊपर ले जाने में और किसी भी माशरे को बिल्ड करने में। एजुकेशन का मेन बहुत खास रोल है और इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और रही बात जैसे पाकिस्तान में लाहौर में भी इवन बोला इन्होंने कि बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल से दूर हैं पर बच्चों को नहीं भेजते हैं स्कूल, तो मेरे ख्याल से इसमें गवर्नमेंट का भी एक जो है ना वो बहुत अहम रोल है, क्योंकि आप स्कूल्स को इतना वो करो ना। अभी देखें जैसे गवर्नमेंट लेवल पर स्कूल्स वगैरह की फीस वगैरह नहीं है, बुक्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं स्कूल से, तो ये भी एक अच्छा रिस्पेक्ट है। लेकिन फिर वही बात के जो इतनी ढेर कॉपीज जो हैं वो इतनी महंगी हो गई है। वो कहते हैं ना पेपर इतना महंगा है ना कि आपने 1000 की आप इतनी जो मोटी कॉपी है ना वो आप 1000 की लोगे, वो फिर भी आपको 2 लेनी पड़ेंगी क्योंकि पूरा साल उससे नहीं गुजरता। तो वो जो खर्चा है वो भी तो है ना, उसको भी तो आप जहन में रखें। सिर्फ आप बुक्स देकर या फीस ना लेकर तो आप फ्री एजुकेशन वो नहीं कर सकते ना। जो लोग इस तरह के हैं, ठीक है मैं ये नहीं कहती आप सबको दो, लेकिन जो लोग इस तरह के हैं, जो लोग अपने बच्चों को इसलिए स्कूल नहीं भेजते कि उन्होंने कमा कर लाना होता है, कमा कर उनके घर का खर्चा चलाना होता है, या उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो बच्चों को एजुकेशन दिला सके। कम से कम आप उनके लिए तो ये चीजें रखें स्कूल में कि कम से कम उन लोगों के लिए आप जो है वो बुक्स और फीस के साथ साथ आप जो कॉपीज और दूसरी स्टेशनरी वगैरह के आइटम्स है वो भी उनको प्रोवाइड करें। फिर ही वो लोग हैं अगर अपने बच्चों को भेज सकते, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे उसे कौन सा उन्होंने कमा कर लाना है, लेकिन अगर वो किसी काम पर जाएंगे, काम पर लेंगे, वहां से वो कमा कर लाएंगे जिससे हमारे घर का चूल्हा जलेगा। तो ये बात है। तो इससे फिर आप वो कह लो कि अनएम्प्लॉयमेंट भी का फैक्टर भी इसमें आ जाता है कि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बच्चों से काम करवाने पड़ रहे हैं और कुछ रोजगार नहीं है, और जिस वजह से वो स्कूल क्या ही भेजे। जाहिर सी बात है घर का चूल्हा जल रहा होगा, घर में खुशहाली होगी तो ही पेरेंट्स का ध्यान इस साइड पर भी जाएगा कि नहीं भाई बच्चों ने पढ़ना है। जब उनको नजर आ रहा है कि भाई इतनी इतनी डिग्रियां लेकर भी लोग ऐसे आवारा ही घूम रहे हैं और डिग्रियां हाथ में पकड़ी हुई हैं और डोर टू डोर घूम रहे हैं ऑफिस के, लेकिन उनको जॉब्स ही नहीं मिल रही। इवन के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको भी निकाला जा रहा है और मुख्तलिफ एलिगेशन लगाकर या डिफरेंट ब्लेम्स बनाकर उनको भी निकाला जा रहा है। तो फिर क्या फायदा? लोग गवर्नमेंट जॉब्स का तो आजकल लोग रुख करते ही नहीं है ना। वो लोग यही सोचते हैं कि भाई जहां हमने गवर्नमेंट जॉब करवानी है ना वहां पर हम किसी काम पे बच्चे को भेज देते हैं तो वो हमारे लिए बेहतर है। एजुकेशन ना होने के बराबर रह गई है पाकिस्तान में। एजुकेशन सिस्टम को बहुत बेहतर करना होगा, लेकिन ये काम हमारी गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट अपने ही पॉलिटिकल जो है ना वो वार्स से बाहर नहीं निकल रही, तो उसने ये इन चीजों की तरफ क्या ही तवज्जो देनी है। सो खैर ये था मेरा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।